हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को 4 दोस्तों की आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। 4 दोस्त हैं, उनका नाम राहुल, विजय, तरुण और जैक है। वे चारों अपने काम से बहुत ही थक चुके थे, तो उन चारों ने ब्रेक लेने की सोची। तो राहुल ने उन तीनों को कॉल किया और कहीं घूमने की बात की। सभी मान गए थे और उन चारों ने कैंपिंग करने का प्लान बनाया। फिर अगले दिन ही वे सब तैयार होकर कैंपिंग के लिए निकल पड़े। कैंपिंग के लिए सबसे अच्छा हिमाचल प्रदेश के जंगलों को कहा गया है, तो वे चारों हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़े। वहाँ पे लिविन नाम का घना जंगल है जो कि काफ़ी फेमस है कैंपिंग के लिए। राहुल ने सबको बताया। आखिरकार इतने लंबे सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच ही गए। 308 किलोमीटर लंबे सफ़र के बाद वो सब थके लग रहे थे। विजय ने कहा, चलो जल्दी, नहीं तो अंधेरे में समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है। वे चारों काफ़ी अंदर चले गए। जैक ने कहा, यहाँ पे कैंप लगाओ, ये जगह अच्छा है। उन चारों ने टेंट लगाया और कैंप फायर लगा के बियर का मज़ा लेने लगे। तरुण बियर नहीं पीता, तो उसने सॉफ्ट ड्रिंक से ही अपना काम चलाया। कुछ देर तक बियर पीने के बाद राहुल ने कहा, सब अपनी अपनी आप बीती बताएंगे और जिसका सबसे ज़्यादा डरावना होगा वो जीत जाएगा। सभी मान गए। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? जैक ने कहा। विजय ने कहा, मैं सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस में कहा जाता है कि रात के 1 बजे के बाद यहाँ कुछ रहता है काला सा, और वो पूरा ऑफिस के चारों चक्कर लगाता है। तो मेरा कलीग इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता था। मुझे अभी भी याद है, मैं रात के 12 बजे तक उसी के साथ रुका था और मेरा काम भी हो गया था। तो मैंने कहा, चलो चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो उसने कहा कि तुम जाओ, मुझे अभी भी काम है। तो मैं भी चला गया। वह उस ऑफिस में अकेले था। वो काम कर ही रहा था, तभी उसे लगा कि पीछे से कोई उसके काम को देख रहा है। वो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि नींद की वजह से ऐसा लग रहा है, तो वो पानी पीने गया। हमारे ऑफिस में पानी पीने के लिए 1 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ से सब दिखता है। तो वो पानी पी ही रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे ऑफिस में गई। उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वाकई में ऑफिस में कोई काली सी चीज़ चक्कर लगाती है। वो पसीना पसीना हो गया था और पानी तो गले के नीचे उतर ही नहीं रहा था। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और पूरी रात भगवान को याद करता रहा। तब तक सुबह हो गई और बिना किसी देरी के वह वहाँ से चलता बना। अगले दिन वो वापस आके रिज़ाइन देकर चला गया। राहुल ने कहा, अब मेरी बारी। मैं काम करके अपने घर आ गया था। लगभग 9:30 हो रहे थे और मेरा कुछ खाने का मन किया, लेकिन घर में कुछ नहीं था। तो मैं बाहर गया। मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सारे दुकान पड़ते हैं। मैंने सामान लिया और वापस जाने लगा। रास्ता काफ़ी सुनसान था। कुछ आगे जाते ही मैंने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता मुझे ही देख रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वह पीछे आने लगा, तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके दोनों आँखें लाल पड़ गए थे और उसके दांत इतने बड़े हो गए थे जैसे वो शेर के दांत हों। कुछ देर तक मैं अपने जगह से हिल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसका शरीर बदल रहा था। वह एक बिल्ली जैसा दिखने लगा था, पर उसका लंबाई अभी भी कुत्ते जैसा ही था। मैं फिर वहाँ से इतने तेज़ी से भागा कि उससे पहले मैं कभी भी नहीं भागा हूँगा, पर वो भी गुर्राते हुए मेरे पीछे भाग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था पर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मुझे भगाना ही चाह रहा था। तब तक मेरा घर आ गया था और मैं अंदर आ गया। मैंने अपने खिड़की से देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था।